हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 2 का एपिसोड 8। अगर आपने इसके पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि उस हमले के बाद सभी फे मायूस होकर वापस आ रहे हैं और फाइलो भी बर्विक की मौत से मायूस हो गया है। वहीं बर्ग के लोग को पता चल गया है कि वहां पर ब्लैक रेवन और स्पायरस ने हमला किया है। उसी दौरान इमोजिन के पड़ोसी यह देखते हैं कि इमोजिन के घर पर कुछ पुलिस वाले हैं और वहां जाने के बाद वे देखते हैं कि एग्रियस और इमोजिन वहां मौजूद हैं और इमोजिन अपने पड़ोसियों को बताती है कि एजरा अब नहीं रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रगूसा में जंग के दौरान कैसे एग्रियस, इमोजिन और एजरा अपनी जान बचाते हुए किसी तरह रगूसा से बच के बाहर आकर इधर उधर भटकने लगते हैं। और एजरा एग्रियस को सजेशन देता है कि वो खुद को पैक्ट को सौंप दे क्योंकि वो बर्गिस है और पैक्ट हमारा मित्र देश है, तो हो सकता है कि वो हमें छोड़ देंगे। पर इमोजिन इस बात पर तैयार नहीं होती है। इसके बाद एजरा एग्रियस को बताता है कि इमोजिन एक बुरी और बिगड़ी हुई लड़की है क्योंकि वो बहुत झूठ बोलती है। एजरा बताता है कि मेरी शादी अगर किसी लड़की से तय हो जाती थी तब इमोजिन मेरे बारे में झूठ बोलकर मेरे खिलाफ उसे भड़काती और रिश्ता तोड़वा देती थी। धीरे धीरे इसका असली चेहरा आसपास के लोग जान गए, इसलिए कोई इससे शादी नहीं किया और जब तुम आए तो इसने तुम्हें फंसा लिया। थोड़ी देर बाद जब सब एक जगह पर बैठे हुए थे तब एग्रियस इमोजिन को बताता है कि वो कैसे इतना अमीर बना। वो बताता है कि एक दिन एक फे जब भाग गया तब मेरे मालिक ने मुझे 200 सिक्के और आज़ादी का ऑफर दिया जिसे मैंने अपना लिया और उस फे के बारे में अपने मालिक को बता दिया। उसके बाद में अपने जैसे भागे हुए लोगों का पता लगा करके और उन सभी में घुल मिल करके उनका खबर इंसानों को बता दिया करता था जिससे मुझे खूब पैसे मिलते थे। उसी दौरान पैक्ट वहां से गुजरते रहते हैं जिसे देख करके एजरा चिल्लाकर उन्हें बुलाने लगता है, पर एग्रियस उसे पकड़कर शांत करता है और इमोजिन उसका मुंह बंद कर देती है और एजरा को जान से मार देती है। इसके बाद एग्रियस और इमोजिन आगे बढ़ते हैं और एग्रियस इमोजिन को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि इमोजिन अपने भाई के मौत के सदमे में। पर इमोजिन एग्रियस से झगड़ा करने लगती है क्योंकि अब वो आज़ाद है और कोई उस पर अपना जोर नहीं चला सकता। और इमोजिन एग्रियस को भी भला बुरा कहती है। तो एग्रियस इमोजिन का असली चेहरा देखता है। उसी वक्त लियोनोरा का आदमी कास्टर वहां आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वो जानता है कि उसने ही एजरा को मार दिया है और कास्टर एजरा की लाश और उन दोनों को पकड़ करके लियोनोरा के पास लेकर आता है। लियोनोरा एक मैदान में खड़ी होती है जहां बहुत सारे लोगों का लाश सड़ रहा है। वहीं इमोजिन अपने भाई के लाश को छोड़ देती है और लियोनोरा उन्हें बताती है कि फिलहाल हमने पैक्ट को रोक दिया है। लियोनोरा एग्रियस और इमोजिन को उनका दूत बना करके कास्टर के साथ बर्ग भेजना चाहती है और उन दोनों के थ्रू बर्ग में न्यू डॉन की तरफ से अपना संदेश भिजवाना चाहती है। और फिर बर्ग पहुंचने के बाद कास्टर, जो कि न्यू डॉन का एम्बेसडर है, और एग्रियस इमोजिन से मिलने के लिए मिलवर्दी, वाइनट्रॉट और फ्लेचर वहां आता है। तब इमोजिन बताती है कि वो न्यू डॉन का संदेश संसद में रखना चाहती है, जो कि पैक्ट को हथियार ना देकर उनसे मित्र राष्ट्र का संबंध तोड़ देना है। लेकिन मिस्टर फ्लेचर और वाइनट्रॉट इस बात से इनकार करके वापस जाने लगते हैं। पर इमोजिन एक बर्गिस होने के नाते और संविधान के अनुसार अपनी बात रखने को कहती है और फिर मिलवर्दी मान जाता है। सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि उस हमले के बाद उस बंदरगाह पर पुलिस वाले आग बुझा रहे हैं और लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं। तब वहां फाइलो आता है और उसे देखकर सार्जेंट डॉबी बहुत गुस्सा है क्योंकि बर्विक मर चुका है। तब फाइलो सार्जेंट डॉबी को बताता है कि बर्विक के घाव के निशान को देखकर यह कन्फर्म है कि वो स्पायरस एक नर है। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि
सैनिकों की बहुत सारी लाश तैर कर वापिस किनारे आ रहे हैं, तब फाइलो समझ जाता है कि पैक्ट के टर्निनोक को छोड़ने के बाद बर्ग फिर से टर्निनोक पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उन्होंने सेना भेजनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्निवल रो वापस आने के बाद टर्मलिन डैरियस से मिलती है और विनियट दीवार पर ब्लैक रेवन के लिए अपने खून से संदेश लिख देती है। और फिर शाम को जब केन उस पते पर जाता है जो विनियट ने दीवार पर लिखा था, तब विनियट केन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसी के कारण सब लोग अपने घर नहीं जा पाए। पर केन विनियट को पकड़ के ले आता है और उसे बताता है कि वो फिर से टर्निनोक पर उन्हें कैद करने वाले थे, इसलिए फे को उस जहाज पर चढ़ने से पहले ही हमने उस जहाज को उड़ा दिया, क्योंकि बर्ग चाहता ही नहीं था कि टर्निनोक कभी आज़ाद हो। और केन बताता है कि अब उनका साथ देने के लिए कोई है। उसी वक्त लियोनोरा वहां आती है और विनियट को ब्लैक रेवन का लीडर बन करके उनका साथ देने को कहती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम को मिलवर्दी उस बंदरगाह पर जाता है और वहां फाइलो उनसे उन जवानों के बारे में पूछता है। तब मिलवर्दी बताता है कि उसने बहुत मुश्किल से फे की मदद करने का रास्ता निकाला था, पर अब वो खुद को इसका जिम्मेदार मानता है। तब फाइलो मिलवर्दी को बताता है कि ब्लैक रेवन को यह पता चल गया था, इसलिए उन्होंने हमला किया। फाइलो यह भी बताता है कि कोई इंसान और फे को मार करके एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। तब मिलवर्दी फाइलो को न्यू डॉन के बारे में बताता है और मिलवर्दी यह भी बताता है कि जासूसों के अनुसार रगूसा में पैक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और न्यू डॉन का एम्बेसडर कल ही हमारे यहाँ अमन का संदेश लेकर आए हैं। तब फाइलो यह समझ जाता है कि अगर यह न्यू डॉन की करतूत है, तब वो अमन का नहीं बल्कि क्रांति का बीज बोने के लिए यहाँ आए हैं। और यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सीजन 2 एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन? अगर आपने इसके पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।